A news update is sponsored by Codemex Soft Solution Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन, UI UX, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, DSA, पाइथन एंड जावा और AI की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और SEO जैसी सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा नगर निगम ने शहर के पड़रा में संचालित कल्याण पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। करोड़ों की लागत से इस जमीन को नगर निगम ने 1984 में मुआवजा देकर अधिग्रहित किया था, लेकिन तब से आज तक इस जमीन का कब्जा नहीं मिल सका। इसके बाद पेट्रोल संचालक जमीन का प्रकरण न्यायालय में ले गए, जहां से मिली हार के बाद नगर निगम ने शुक्रवार को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील करते हुए अपने स्वामित्व में ले लिया। आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने बताया कि शहर के पड़रा में संचालित कल्याण पेट्रोल पंप नगर निगम द्वारा 1984 में मुआवजा देकर अधिग्रहित किया गया था। जमीन पर पहले से पेट्रोल पंप संचालित था। जमीन अधिग्रहित होने के बाद मेसर्स कल्याण पेट्रोलियम न्यायालय की शरण में चले गए, जहां न्यायालय ने 2021 में दावा खारिज करते हुए नगर निगम के हक में फैसला सुनाया, जिसके बाद नगर निगम द्वारा पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर पेट्रोल पंप को संचालित रखते हुए नियमानुसार आवंटन की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए। नगर निगम ने कई बार संचालक को आवंटन का प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रपोजल स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद नगर निगम ने 2024 में पेट्रोल पंप को दोबारा सील कर दिया। तब संचालक ने प्रपोजल स्वीकार किया और जमीन लेने की मांग की। तब नगर निगम ने कलेक्टर रेट के आधार पर 10,26,69,000 की राशि जमा करने की बात कही और MIC से 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन उन्होंने राशि जमा नहीं करवाई। जिसके बाद आज नगर निगम ने पेट्रोल पंप को पुनः सील कर अपने कब्जे में ले लिया है। में सीज करने आए हैं, क्यों? नहीं, हम इसको सीज नहीं कर रहे हैं। हम इसको जो डिलीवरी बंद की गई है, प्रशासन ने इसको सीज किया है, उसके सहयोगी के रूप में उपस्थित हुए हैं। जिस तरीके से आज इसको लॉक किया जा रहा है, तो क्या होता है? प्रक्रिया किस तरीके से आप लोग? प्रक्रिया सिंपल सी होती है। यहाँ पे हमारे जो इंस्पेक्टर जो नापतोल है, उनके जो सीलिंग टूल से हम सील करते हैं उसको, तो उसमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो यूनिक होता है। मध्य प्रदेश में वो नंबर कहीं और नहीं होगा। जो सील है हमारी इंटैक्ट रहेगी। जब कुछ निराकरण होता है न्यायालय से या प्रशासनिक दृष्टि से, तो फिर उसके बाद खोला जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं विजय कुमार खातरकर, सहायक नियंत्रक नापतोल। ये आज आप पेट्रोल पंप सीज करने आ रहे हैं जी, क्यों सीज किया, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सर ये हमारे सुधार न्यास के स्वामित्व की ज़मीन है। वर्तमान में नगर पालिक निगम रीवा इसका स्वामित्व में है। ये 1984 जनवरी में अधिग्रहित की गई थी। ये निजी ज़मीन थी। 109 खसरा नंबर, इसमें 88 डिसमिल ज़मीन थी सुदर्शन कुमार जी की। उनको पूरा विधिवत मुआवजा दिया गया और उन्होंने मुआवजा लेने के पश्चात इस ज़मीन का हमें अग्रिम आधिपत्य दे दिया। पेट्रोल पंप पहले से ही संचालित था, उनका कुछ एग्रीमेंट रहा होगा। तो जब ये हमारे ज़मीन कब्जा में आ गई तो हम लोगों ने इसके खाली कराने का प्रयास किया। तो भारत पेट्रोलियम और संचालिका कल्याण, मेसर्स कल्याण पेट्रोलियम, ये दोनों सिविल न्यायालय में चले गए। माननीय न्यायालय द्वारा अगस्त 2021 में इनका दावा खारिज कर दिया और हमारे यानी ज़मीन के स्वामित्व का उन्होंने पुष्टि कर दी। इसके बाद हम लोगों ने 4 सितंबर 2021 को इसको सीज किया। किन्हीं कारणों भारत पेट्रोलियम वहाँ गए तो उनको कोर्ट से ये लगा इनका खोल दिया जाए और इनको नियमानुसार इनको ज़मीन आवंटन का प्रस्ताव दिया जाए। इन्हें नियमानुसार ज़मीन आवंटन का प्रस्ताव भेजा गया। 25 जनवरी 23 से लेके इनको 4 प्रस्ताव भेजे गए। इसके बाद जब ये नहीं माने तो 9 सितंबर 2024 को पुनः सील कर दिया गया। इसके बाद फिर 19 सितंबर को ये आए, इन्होंने एक प्रपोजल दिया कि साहब आपका जो प्रस्ताव था हमें स्वीकार है, हमें वो ज़मीन दे दिया जाए। इनको प्रपोजल भेजा गया था कि 28,348 वर्ग फीट का ज़मीन है। इसका कलेक्टर रेट के आधार पे आप 10,26,69,000 रुपये दे दें।
इस ज़मीन का और एक्स्ट्रा था, वो तो चूँकि अभी ने एक ऑफ़र दिया था आप दें तो, ताकि परिषद MIC परिषद और शासन से कराया जा सके, किंतु 24 अक्टूबर को MIC में प्रकरण भेजा गया। MIC ने कहा इनको 15 दिवस के अंदर समय दे दिया जाए जमा करने का। इनको दिया गया, ये 15 दिवस के अंदर जमा नहीं किए। फिर उन्होंने एक चिट्ठी दिया कि साहब इसमें थोड़ा सा और कमी किया जाए। तो ये कहा गया कि भाई कमी करने का प्रश्न ही नहीं है और आपको इतना देना है, अन्यथा आप 3 दिन के अंदर स्ट्रक्चर हटा लें। तो इसके बाद भी 10 दिन ये तो नहीं माने, इनको अवसर दिया गया। तो 13 दिसंबर को माननीय आयुक्त महोदय द्वारा इनका जो प्रेषित प्रस्ताव गए थे उनको निरस्त कर दिया गया और इनको सूचना दी गई कि 3 दिवस के अंदर आप अपना हटा लें, अन्यथा हम हटाएंगे तो जो व्यय आएगा आपसे हम लेंगे। तो और इसके बाद ये ऐसा सूत्रों से जानकारी मिला कि स्वयं अपना सब खाली कर चुके हैं। तो फिर 17 तारीख को आयुक्त महोदय ने कलेक्टर महोदय और SP महोदय को पत्र लिखा कि सर ये हमारे स्वामित्व का भूमि है और इसका हमें सहयोग प्रदान करके इसका अधिपत हमें दिलवाएं और पेट्रोल पंप बंद करवा दें संचालन। तो आज का डेट तय था 20 का। अब आज हमारे सभी ई साहब और RO साहब, ALO साहब, सभी हमारे SDO, उड़नदस्ता प्रभारी, ये सब आके और ये नाप तौल विभाग के, फूड विभाग के सभी के सहयोग से ये आज बंद कर दिया गया। जमींदोज भी किया जाएगा जी, इसको जमींदोज भी किया सर ये हमारे कब्जे में है। ये ऑलरेडी भारत पेट्रोलियम का ये है। इसमें 11,000 स्क्वायर फीट में भारत पेट्रोलियम का है, बाकी शेष ज़मीन करीब 17,000 वर्ग फीट अलग से है। इसके पीछे करीब 9,500 स्क्वायर फीट ज़मीन है। ये पूरा हमारा 88 डिसमिल का है। 40 साल बाद ज़मीन आपको वापस मिली, क्या है अब आगे की प्लानिंग? इसमें सर हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ऑलरेडी मौजूद हैं और उनकी प्लानिंग है और शीघ्र इसमें बड़ी अच्छी प्लानिंग आएगी जिससे निगम को काफ़ी आय होने की संभावना है। ठीक। A news update is sponsored by Codemex Soft Solution Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन, UI UX, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, DSA, पाइथन एंड जावा और AI की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और SEO जैसी सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा, मध्य प्रदेश।